एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 7 चक्र एनर्जीज विद रोशमी। आज मैं बात करूंगी भगवत गीता की। आप सबने सुना ही होगा भगवत गीता के बारे में। ये जीवन जीने के तरीके को बताता है। हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इस स्क्रिप्चर से आज भी मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन के जिन क्वेश्चंस को आंसर किया था, वही क्वेश्चंस आज भी हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारा पीछा करते हैं। क्या आपको पता है कि आप भगवत गीता को एक स्क्रिप्चर की तरह किसी भी रिलीजन में पढ़ सकते हैं, और ऐसे ही कई नामी और महान लोगों ने भगवत गीता को अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे अपनाया है। आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत लेटर स्टेज में जाके भगवत गीता को पढ़ा है, ऑल्दो मेरा लाइफ बहुत ही चेंज हुआ है उसके बाद, पर काश मैं उसे अपने शुरुआती दौर पे पढ़ सकता और तब से मैं बहुत चेंज कर पाता अपने आप को। ऐसे ही थे महात्मा गांधी जी। जिन्होंने भी इसे पढ़ा है वो ये दावा करते हैं कि बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस को वो इजीली पार कर पाए हैं इसको पढ़ के। कुछ टीचिंग्स है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला, बुरे हालात या सिचुएशन को बिना कुछ करे ही हम पैदा कर सकते हैं, जबकि अच्छे सिचुएशन को लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपके फ्यूचर के लिए आपको बिना मेहनत करे सिर्फ किस्मत का दोष देने से या भगवान को दोष देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगला है कि ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि चेंज यूनिवर्सल लॉ है। चाहे खुशी हो या दुख हो, सब कुछ टेम्पररी है। चेंज को अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा टू सर्वाइव एंड अचीव समथिंग इन लाइफ। अपने कंफर्ट जोन से निकल के ही कुछ नया सीखेंगे तो ही अचीव कर पाएंगे ना। अगला लेसन है, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी को करते रहिए जो एथिकल हो और सही। उससे निकलने वाली या उससे मिलने वाली जो रिजल्ट है उसके बारे में ना सोचें। सिर्फ रिजल्ट का सोचेंगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी स्ट्रगल या हार्डवर्क करना पड़ेगा वो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। जिस वजह से कई लोग क्या करते हैं, टारगेट्स तो बना लेते हैं लेकिन उसे फुलफिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट लेसन जो हम सीखते हैं वो ये है कि आप वही बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा ही मानेंगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जैसे अगर कोई सोच ले कि वो बीमार ही है तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहां हम कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट दिया जाता है। असल में वो दवाई नहीं होती, एक ऐसी ही स्वीट सी कोई गोली होती है और दवाई की तरह दी जाती है, और पेशेंट जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है उसे खा के। वो अपने दिमाग से चलाता है खुद को, वो बिलीव करता है कि मैं ठीक हो गया और वो ठीक हो जाता है। तो आप अपने आप को हमेशा सही सोच के आगे बढ़ने का सोचें। जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। अगला लेसन है, जो डर है वो सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, सीखना है और डर से बच के रहना है। अदरवाइज ये हमारे गोल से हमें दूर करता रहेगा। इसलिए नॉलेज और विजडम दोनों के लिए मेहनत करते रहिए, डर से दूर रहिए। अगर हमें नॉलेज और विजडम नहीं होगा तो हम डरते ही रहेंगे। तो सीखते रहिए और जीवन को बहुत अच्छे से जिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।